हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है, ए ब्लॉक इज पुल्ड स्लोली एज शोन इन द डायग्राम शो दैट द फोर्स एफ इंक्रीजेज एज द ब्लॉक मूव्स अप, फाइंड द फोर्स एफ व्हेन द ब्लॉक इज एट द डेप्थ एच। तो अब इस चीज़ में हमें दो चीज़ें समझानी है। एक तो ये चीज़ समझानी है कि जैसे जैसे ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो ये फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, पहली बात। दूसरी बात कि फाइंड द फोर्स एफ व्हेन द ब्लॉक इज एट डेप्थ एच। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझानी है। तो अब इस चीज़ को समझाने के लिए हम पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो यहाँ पे नीचे की ओर फोर्स लग रहा होगा, एक mg फोर्स लग रहा होगा, एक यहाँ पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है, एक फोर्स यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे F लग रहा होगा और यहाँ पे भी F लग रहा होगा। क्लियर। अब इस फोर्सेस के हम कंपोनेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो इस डायरेक्शन में F का एक कंपोनेंट हो जाएगा F cos थीटा। सिमिलरली ये हमने इस फोर्स का कंपोनेंट बनाया, ऐसे ही इस डायरेक्शन में F sin थीटा बनेगा। ये हम F sin थीटा। क्लियर। ऐसे ही हम F sin थीटा और ये F cos थीटा। क्लियर। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे 2F cos थीटा जो होगा वो mg को बैलेंस कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही स्लोली मूव कर रहा है। तो मैं ये लिख सकता हूँ 2F cos थीटा माइनस mg इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन ब्लॉक का जीरो है। एक्सेलरेशन ब्लॉक का जीरो इस वजह से बोला गया है क्योंकि भाई यहाँ पे पुल्ड स्लोली, बहुत ही स्लोली खींचा जा रहा है। मतलब कि जो अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स है वो mg को जस्ट बैलेंस कर रहा है और बहुत ही स्लोली मूव करा रहा है। तो 2F cos थीटा की वैल्यू जो होगी इस तरीके से mg के बराबर हो जाती है। और आप लोगों से फोर्स की वैल्यू पूछी गई है, तो ये हम लिख सकते हैं mg बाय 2 cos थीटा, दिस इज द फोर्स। ये हमारे पास फोर्स हो जाएगा। क्लियर। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से, मैं ये ट्रायंगल बना देता हूँ। चलिए एक मिनट, ट्रायंगल बना देता हूँ। ये हमारा ट्रायंगल। क्लियर। इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ हो जाएगी h। ये वाली जो लेंथ होगी, ये वाली लेंथ होगी d/2। ठीक है, तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी, ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी, ये वाली लेंथ इट इज़ d/2 का होल स्क्वायर प्लस h का होल स्क्वायर। क्लियर। ये चीज़ हो जाएगी। अब ये बात तो आपको समझ में आती है। अब हमें यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये कॉस थीटा की वैल्यू मैं पुट कर दूँ तो हमारे पास एफ की वैल्यू आ जाएगी। तो कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। बेस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे एच, बेस की वैल्यू हो जाएगी एच और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे d/2 का होल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो अगर कॉस थीटा अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो h डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा d²/4 प्लस एच स्क्वायर। तो ये कॉस थीटा वैल्यू पुट कर सकते हैं हम लोग mg डिवाइडेड बाय 2। कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे h और ये ऊपर चला जाएगा d एंड रूट में d²/4 प्लस एच स्क्वायर। ये हमारा f की वैल्यू आ जाएगी। तो f की वैल्यू अगर मैं लिखना चाहूँ तो f की वैल्यू आ जाएगी mg एंड रूट में d²/4 प्लस h²/2h। ये आपका फोर्स हो गया। क्लियर। इसके अलावा अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज़ और समझानी है हमें कि सो डैट फोर्स F इंक्रीजेज एज द ब्लॉक मूव अप। जैसे जैसे ब्लॉक ऊपर की ओर जाएगा, जैसे जैसे ये वाला ब्लॉक ऊपर की ओर जाएगा, कॉस थीटा की वैल्यू बढ़ेगी। कॉस थीटा एंगल बढ़ेगा, थीटा बढ़ने से
कॉस थीटा की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एफ, ये मैं सेकेंड पार्ट सॉल्व कर रहा हूँ, एफ इज इक्वल टू एम जी बाय 2 कॉस थीटा। ये हम बात कर रहे हैं बी पार्ट की, ये हमने फोर्स निकाल लिया। एज cos theta, as theta increases, as block moves upward, जैसे जैसे ब्लॉक मूव अपवर्ड हो रहा है वैसे वैसे थीटा इंक्रीज होगा, और थीटा इंक्रीज होगा तो कॉस थीटा की वैल्यू डिक्रीज करेगी, और कॉस थीटा अगर डिक्रीज करता है तो इसका मतलब ये हो जाएगा फोर्स, ये अगर कॉस थीटा ये वाला फैक्टर डिक्रीज होता है तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर जाके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में और दोस्तों के साथ और सभी के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।